हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम हमारा जो पैथोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है जनरल पैथोलॉजी, उसका आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम सेल्यूलर एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन एडेप्टेशन क्या रहता है, देन सेल इंजरी क्या रहती है। सेल इंजरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी में, और इस पर बहुत ही हर क्वेश्चन पेपर में सेल इंजरी पर एक ना एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही रहता है। तो आपके लिए पैथोलॉजी में आज अब तक हमने जो 2 वीडियोस बनाए वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट थे। अभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पॉइंट पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज के वीडियो में हम देखने वाले सेल यानी कि क्या, एडप्शन, सेल एडप्शन क्या रहता है, देन सेल इंजरी और सेल डेथ कैसा होता है, उसके मैकेनिज्म देखेंगे। देन सेलुलर एडेप्टेशन, किसी भी स्ट्रेस को सेल कैसे एडप्ट करती है, और जब सेल एडप्ट करती है तो सेल में कौन से चेंज आते हैं, वो हाइपरप्लाजिया, देन हाइपरट्रॉफी, देन एट्रोफी एंड मेटाप्लाजिया। तो ये 4 सेल्स के एडेप्टेशन है, उनके बारे में भी देखेंगे। और समर 21 में मेटाप्लाजिया पर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें वो क्वेश्चन का भी हम पूरा आंसर इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको पैथोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए, तो उसमें आप पैथोलॉजी क्या रहती है, पैथोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन पैथोलॉजी के ब्रांचेस एंड मेथड्स, दोनों वीडियोज़ की मैंने लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए। तो आप जाकर सबसे पहले उन दोनों वीडियोज़ को देखो एंड देन आओ इस तीसरा वीडियो देखने के लिए, जो कि हमारा पैथोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल और सेल डेथ और सेल इंजरी पर जो क्वेश्चंस आते हैं वही हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट टू आवर लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स। अभी आपने एनसीईआरटी जब से हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमारी 5th क्लास से, तब से हम सेल को देख रहे हैं। सेल यानी कि क्या, हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं, सेल। ये तो कॉमन डिफिनेशन है सेल की, मतलब ईच हमारे जो ह्यूमन बॉडी किससे बनी, ऑर्गन से बनी। अभी ईच ऑर्गन्स किससे बनाए, टिश्यू से बनाए। और हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू किससे बने, सेल्स से बने। तो सेल्स क्या, हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि बॉडी के ईच फंक्शन कैरी आउट करने में सेल्स हेल्प करती है। और बॉडी का जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को अगर हम माइक्रोस्कोपिक देखें तो किससे बनाए, सेल्स से, यानी कि सेल हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से। देन देखते हैं एडेप्टेशन और एडप्शन। एडप्शन यानी कि क्या, जब भी किसी पर, अभी फॉर एग्जांपल ये सेल है, और इस सेल पर एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से या फिर कुछ एक्वायर्ड फैक्टर्स की वजह से जब इस सेल पर कुछ स्ट्रेस आता है या फिर कुछ टेंशन आता है, या फिर ये सेल किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट हो जाती है, तो इस सेल्स में खुद में कुछ चेंजेस लाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडप्शन। एडॉप्ट यानी कि क्या, एडॉप्ट करना, या फिर एडप्शन मतलब जब भी इस सेल पर कुछ स्ट्रेस आता है या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस सेल पर अफेक्ट करते हैं, जो जिसे हम पैथोलॉजिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग वीडियो में देखा था, इटियोलॉजिस यानी कि क्या, ऐसे कॉजेस जिससे डिसीज कॉज होता है। तो सेल पर ऐसे फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं जिससे सेल में स्ट्रेस आता है, और उसको अपोज करने के लिए सेल कुछ मैकेनिज्म दिखाती है, उसे हम कहते हैं एडप्शन कहते हैं। अभी अगर सेल उस स्ट्रेस को एडप्ट करने के एबल है तो उसे हम सेल एडप्शन करते हैं या फिर सेल एडप्शन कहते हैं। अगर हमारी सेल उस स्ट्रेस को कैरी करने की एबल नहीं है तो सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर सेल को इंजुरी हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेल इंजुरी और सेल डेथ। यानी कि ये आपकी एक नॉर्मल सेल है, अभी इस पर कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने अफेक्ट किया। अब इधर 2 कंडीशन होंगी, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। अगर आपकी सेल उस एनवायरमेंटल कंडीशन के स्ट्रेस को एबल है या फिर उसको रेजिस्ट कर सकती है, तो इसमें सेल अपने आप में कुछ चेंजेस लाएंगी या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेंगी, उसे हम क्या कहते हैं, सेल एडप्शन कहते हैं। और अगर आपकी सेल उस स्ट्रेस को एबल नहीं, मतलब उस स्ट्रेस को अपोज या फिर रेजिस्ट नहीं कर सकती, तो ऐसी कंडीशन में उस सेल को या तो इंजरी हो जाएगी या फिर सेल का डेथ हो जाएगा। ये हमारा हुआ सेकंड मैकेनिज्म। तो आया समझ में आपको, सेल यानी कि क्या, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। देन एडप्शन क्या, जब भी किसी सेल पर कुछ स्ट्रेस आता है तो सेल में या तो मॉडिफिकेशन होता है या फिर सेल की इंजुरी या फिर डेथ हो जाती है। अगर सेल उस स्ट्रेस को कैरी करने के एबल है तो उसमें आते हैं मॉडिफिकेशंस, और ये जो मॉडिफिकेशंस आते हैं जिसे हम एडाप्टेशंस कहते हैं, ये 4 है, होगी हाइपरप्लाजिया, देन हाइपरट्रॉफी, देन एट्रोफी एंड मेटाप्लाजिया। अगर आपकी सेल एडप्शन के एबल नहीं है या फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को आपकी सेल एडॉप्ट ही नहीं कर पाती, तो सेल की क्या हो जाएगी, या तो सेल को इंजरी हो जाएगी या फिर डेथ हो जाएगी। तो ये था इसका मैकेनिज्म। तो अभी हमारे पास एक सेल है, उस सेल पर पर्टिकुलर टाइप का कुछ स्ट्रेस है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने उसे अफेक्ट किया है। अभी इस सेल का क्या हुआ है,
एडप्शन हुआ है, मतलब अभी हमारे सेल ने उस स्ट्रेस को हमने हमने क्या बोला था, अगर स्ट्रेस उस स्ट्रेस को सेल कैरी करने के एबल है तो हमारे सेल ने उस स्ट्रेस को कैरी किया है। अभी सेल में क्या एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे, तो उस स्ट्रेस की वजह से सेल में जो चेंजेस आएंगे उसे हम कहते हैं सेलुलर एडेप्टेशन। अब ये कौन से फर्स्ट वन इज द हाइपरप्लाजिया, सेकंड वन इज द हाइपरट्रॉफी, देन थर्ड वन इज द एट्रोफी एंड फोर्थ वन इज द मेटाप्लाजिया। अभी हम ईच स्टेप को हम डीप में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपरप्लाजिया। हाइपर यानी कि क्या, ज़्यादा, किसी भी चीज़ अगर हमारे एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं हाइपर, और हाइपो यानी कि क्या, एक नॉर्मल लेवल से जो कम रहती है उसे हम हाइपो कहते हैं। यानी कि हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि क्या, बीपी ज़्यादा बढ़ जाना, और हाइपोटेंशन यानी कि क्या, बीपी हमारे नॉर्मल लेवल से नीचे आ जाना या फिर कम हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं हाइपोटेंशन कहते हैं। तो वैसे ही एक टर्म है हाइपरप्लाजिया। अभी प्लाजिया यानी कि क्या, नंबर ऑफ द सेल्स, और हाइपर यानी कि क्या, किसी भी नॉर्मल लेवल से ऊपर जाना या फिर बढ़ जाना। तो हाइपरप्लाजिया का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, मतलब किसी ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से हाइपरप्लाजिया होता है। मतलब एक आपका ऑर्गन है, उस ऑर्गन के सेल्स अभी डिवाइड होने स्टार्ट हुए, मतलब उन सेल का नंबरिंग बढ़ा है, तो उसे हम क्या कहते हैं हाइपरप्लाजिया। और प्लाजिया यानी कि क्या, नंबर ऑफ सेल्स, मतलब आपके ऑर्गन की साइज बढ़ जाती है क्योंकि जो वो ऑर्गन जो सेल्स कैरी करता है उन सेल्स का डिवाइडेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरप्लाजिया। अभी हाइपरप्लाजिया भी दो टाइप का हो सकता है, या तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है या फिर पैथोलॉजिकल हो सकता है। अभी फिजियोलॉजिकल यानी क्या, जो हम सभी में कॉमनली होते रहता है, मतलब जो हमारी बॉडी के खुद के एडेप्टेशन से। और पैथोलॉजिकल यानी कि क्या, जिसका हम स्टडी करते हैं, पैथोलॉजिकल यानी कि जो भी हमारे एक्वायर्ड कंडीशन की वजह से जो होता है या फिर जेनेटिक कंडीशन की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल, या फिर जिससे हमारी बॉडी किसी डिसीज को प्रॉन हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल में एग्जांपल क्या है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट इन प्यूबर्टी में फीमेल्स की ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है, क्योंकि फीमेल्स के ब्रेस्ट के जो सेल्स रहते हैं उस ब्रेस्ट के सेल के नंबरिंग बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ब्रेस्ट के जो सेल्स है उनका नंबरिंग बढ़ जाता है। देन इंक्रीज द साइज ऑफ यूटेरस इन प्रेगनेंसी में यूटेरस का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि यूटेरस के जो सेल्स है वो सेल्स का नंबर्स बढ़ जाता है। ये हुआ फिजियोलॉजिकल, मतलब किसी ऑर्गन का जब साइज बढ़ता है तो उसमें जो मैकेनिज्म होता है उसे हम कहते हैं हाइपरप्लाजिया यानी कि क्या, नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल। अब तक आपको समझ में आया फिजियोलॉजिकल में कौन से एग्जाम्पल देखे हमने, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट इन प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी में यूटेरस का साइज बढ़ जाता है। अभी पैथोलॉजिकल में देखिए, तो पैथोलॉजिकल में क्या है, बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया यानी कि क्या, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स। बिनाइन यानी कि नॉन मैलिग्नेंट, प्रोस्टेट मतलब हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी बीपीएच पर एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, जो कि हम अगले वीडियोज में देखेंगे। बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, तो ये पैथोलॉजिकल हमारा पैथोलॉजिकल की कैटेगरी में आ सकता है। क्यों आता है, जब ये हार्मोनल कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये बीपीएच हो सकता है, और नॉर्मली मेल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। देन सेकंड वन इज द हाइपरट्रॉफी। अभी हमने हाइपरप्लाजिया में क्या देखा, किसी ऑर्गन का एक पर्टिकुलर, मतलब ये हमारे एक ऑर्गन है, अभी इस ऑर्गन की दोनों कंडीशंस में साइज बढ़ जाती है। इधर एक कंडीशन है और इधर एक कंडीशन है। अभी इस ऑर्गन में क्या है, इधर 1 2 3 4 5, मतलब ये ऑर्गन बना है या फिर ये टिश्यू बनी हमारी 5 सेल को मिलकर बनी है। अब ये 5 के जब 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे जब इन सेल का नंबरिंग बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपके ऑर्गन का भी साइज बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरप्लाजिया। और अब हम देखते हैं हाइपरट्रॉफी यानी कि क्या, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, यानी कि ये जो आपके नॉर्मल सेल में कितने सेल्स थी, 5, इसमें भी ये 5 ही सेल्स है, और अभी क्या हुआ है, इन 5 सेल का साइज बढ़ चुका है। और जब सेल का साइज बढ़ता है तो अल्टीमेटली आपके ऑर्गन का साइज भी बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। आएगा आपको डिफरेंट समझ में, हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लाजिया यानी कि क्या, ऑर्गन की साइज तो दोनों भी चीज में बढ़ने वाली, क्योंकि हाइपर इधर भी है, सिर्फ प्लाजिया और ट्रॉफिक से हमको मतलब है। प्लाजिया यानी कि क्या, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, और ट्रॉफी मतलब क्या, जो भी हमारे सेल का नंबर चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ सेल की जो साइज है उस साइज में चेंज आने वाला है। आए समझ में, हाइपरप्लाजिया एंड हाइपरट्रॉफी।
अभी हाइपरट्रॉफी में भी दोन टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एंड सेकंड वन इज द पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। अभी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी देखें तो उसमें क्या है, इंक्रीज द साइज ऑफ मसल ड्यू टू द एक्सरसाइज। जब भी हम जिम जाते हैं तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हमारे या फिर पेक्टोरलिस मेजर बाइनर हमारी बढ़ने के लिए चालू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होता है, यानी कि हमारे जो सेल्स की साइज है वो सेल की साइज गेन होती है या फिर सेल की साइज बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है। अभी सेकंड आते हैं पैथोलॉजिकल में। पैथोलॉजिकल में क्या है, इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट चेम्बर्स ड्यू टू द हीमोडायनेमिक ओवरलोड। अभी फिजियोलॉजिकल यानी कि क्या, जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में आता है, और पैथोलॉजिकल यानी कि क्या, एक्वायर्ड कंडीशन से या फिर जेनेटिक कंडीशन से। अभी जब हमारे हार्ट पर हीमोडायनेमिक ओवरलोड यानी कि क्या, हमारे हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, उस पर हमारा वाटर वॉल्यूम या फिर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या रहता है, हार्ट को ज़्यादा काम, हमारे जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ब्लड उसको इजेक्ट करना पड़ता है, या फिर उसका जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक फंक्शन है वो सभी बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे हार्ट के जो चेम्बर्स है उनकी साइज भी बढ़ जाती है। उनकी साइज क्यों बढ़ती है, क्योंकि उधर के जो सेल्स है उस सेल्स पर स्ट्रेस आता है। इधर हमने देखा था स्ट्रेस मैनेज या फिर स्ट्रेस एडप्शन में। तो जब हीमोडायनेमिक स्ट्रेस हमारे हार्ट के मसल पर आता है तो क्या, उस मसल के जो सेल्स है उनका साइज बढ़ता है, और इस कंडीशन में हाइपरट्रॉफी होता है। यानी कि हमारे जो वेंट्रिकल्स रहते हैं, कॉमनली वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रॉफी हमको देखने को मिलता है। आए समझ में, हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लाजिया यानी कि क्या, ऑर्गन का साइज बढ़ना, क्यों, उसके सेल ऑफ मतलब सेल के नंबरिंग बढ़ते हैं। और हाइपरट्रॉफी यानी कि क्या, सेल के नंबर उतने ही, सिर्फ उनका साइज बढ़ता है और ऑर्गन का साइज अल्टीमेटली बड़ा होता है। तो ये हुआ हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी के बारे में। अभी थर्ड एडप्शन इज एट्रोफी। ए यानी कि क्या, ऑपोजिट, मतलब हाइपर यानी कि क्या, ज़्यादा हो जाना, ए यानी कि क्या, हमें सिनोनिम्स या फिर ऑपोजिट वर्ड्स पता है, एक किधर लगता है, जब भी कोई ऑपोजिट वर्ड आता है तो ए लगता है। एंड ट्रॉफी, ट्रॉफी यानी कि क्या, साइज ऑफ द सेल। एट्रोफी, एट्रोफी यानी कि क्या, डिक्रीज द साइज ऑफ सेल्स। मतलब अभी इस साइज की ये नॉर्मल है हमारा, अभी इसमें थर्ड कंडीशन देखते हैं, ये नॉर्मल सेल का रेंज इतना था, अभी ये सेल और भी छोटी हो गई, इतनी सेल हो गई, और उसमें जो ये जो 1 2 3 4 5 हमारे सेल्स थे, ये 5 सेल्स का क्या हुआ, अभी हमारा साइज चेंज हो या फिर कम हुआ। इस हाइपरट्रॉफी में क्या हुआ था, सेल के साइज का, सेल के नंबर उतने थे, सिर्फ सेल की साइज बड़ी थी। अभी एट्रोफी में क्या होता है, अपने जो सेल्स की साइज रहती है ना वो कम हो जाती है, उससे हम कहते थे एट्रोफी। यानी कि डिक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गन ड्यू टू द डिक्रीज द साइज ऑफ सेल्स। मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन के जो सेल्स है उनके सेल्स की जो जब साइज छोटी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रोफी कहते हैं। अभी एट्रोफी में भी टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द फिजियोलॉजिकल, जो नॉर्मली सभी में होता है, और पैथोलॉजिकल, जो एक्वायर्ड कंडीशन से होता है। अभी फिजियोलॉजिकल में देखो तो थाइमस ग्लैंड, टिल बर्थ टू हमारी प्यूबरिटी एज तक थाइमस ग्लैंड रहते हैं, हमारे स्टर्नम के पीछे रहते हैं। तो थाइमस ग्लैंड का हमारी इम्यूनिटी में फंक्शन रहता है, या फिर हमारे इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम है, तो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन वगैरह में या फिर किसी इन्फेक्शन को फाइट करने में हमारी थाइमस ग्लैंड हेल्प करती है। तो आफ्टर प्यूबर्टी क्या रहती है, ये थाइमस ग्लैंड डिसअपियर हो जाती है या फिर अनफंक्शनल हो जाती है, या फिर उसका साइज छोटा हो जाता है। अभी क्यों उसका साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड के जो सेल्स है उनका सेल्स का साइज छोटा हो जाता है। अभी उसके सेल्स का जो साइज छोटा हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो ऑर्गन का साइज भी छोटा हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। अभी देखते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी। इधर हमने क्या देखा था, हार्ट के जो चेम्बर्स है उन पर वर्कलोड बढ़ रहा है तो उनका क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी। अभी अगर किसी बॉडी के पार्ट पर वर्कलोड ड्यू टू द डिक्रीज वर्कलोड, मतलब वर्कलोड कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको एट्रोफी देखने को मिलेगी, क्योंकि उस और सेकंड क्या है, ड्यू टू द लॉस ऑफ नर्व सप्लाई। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी बाइसेप ब्रैकियोमसल, इसका नर्व सप्लाई अगर कट हो जाता है या फिर इसको नर्व सप्लाई मिलता ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मसल का शॉर्टनिंग हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एट्रोफी, क्योंकि मसल के जो सेल्स है वो सेल्स का साइज भी कम हो जाएगा। तो ये हुआ एट्रोफी के बारे में। हाइपरप्लाजिया, अब तक हमने क्या देखा, हाइपरप्लाजिया देखा, हाइपरट्रॉफी देखा, एट्रोफी देखा। अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, मेटाप्लाजिया। अभी मेटाप्लाजिया का समर 21 में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेटाप्लाजिया में क्या होता है, मेटाप्लाजिया को उस पर क्वेश्चन, मतलब समर 21 में क्वेश्चन कैसा आया था, डिफाइन मेटाप्लाजिया एंड गिव द 4 एग्जांपल्स और उसके टाइप्स। तो मेटाप्लाजिया क्या है, मेटाप्लाजिया इज द रिवर्सिबल चेंज इन टिश्यू इन विच, रिवर्सिबल चेंज यानी कि क्या, एक बार चेंज हुआ तो फिर वो पहली वाली स्टेज में नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। उसमें रिवर्सिबल चेंज इन टिश्यू इन विच वन फॉर्म ऑफ टिश्यू चेंज इनटू द अनदर फॉर्म, या फिर कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म का टिश्यू अनदर फॉर्म ऑफ टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। रिवर्सिबल मतलब एक बार चेंज हुआ फिर वो अपनी प्रॉपर कंडीशन या फिर जो उसकी प्रीवियस कंडीशन थी उसमें आ नहीं सकता। यानी कि ए
हमारा ए अगर बी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाप्लाजिया। ए यानी कि क्या, ये हमारी जो पहली वाली सेल थी, पहली वाली सेल अभी किसमें कन्वर्ट हो गई, बी में, और अभी ए बी से फिर ए नहीं बन सकता, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कंडीशन। आए समझ में? तो मेटाप्लाजिया में क्या मतलब समर 21 में पूछा गया है, रिवर्सिबल चेंज इन टिश्यू इन विच वन फॉर्म ऑफ टिश्यू चेंज इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ टिश्यू। तो उसमें हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट वन इज द इपिथेलियल मेटाप्लाजिया एंड सेकंड वन इज द मेसेनकाइमल मेटाप्लाजिया। अभी इपिथेलियल मेटाप्लाजिया में क्या रहता है, कॉलमनार सेल्स स्क्वैमस सेल्स में चेंज हो जाती है या फिर कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो कॉलमनार सेल्स है वो हमारे स्क्वैमस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू द क्रोनिक इरिटेशन। क्रोनिक इरिटेशन है यानी कि क्या, अगर आप क्रोनिक या फिर 10 से 12 साल तक आप स्मोकिंग, लगातार स्मोकिंग करते हैं तो आपके जो ट्रकिया को क्या इरिटेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कॉलमनार सेल्स है वो स्क्वैमस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की जो डिफिशियंसी रहती है उसमें यूरिनरी ब्लैडर में भी कॉलमनार सेल्स स्क्वैमस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द इपिथेलियल मेटाप्लाजिया, जिसमें इपिथेलियल की जो सेल्स है उनमें चेंज आता है, एंड सेकंड वन इज द मेसेनकाइमल मेटाप्लाजिया, यानी कि मेसेनकाइमल के सेल्स में चेंज आ जाते हैं। अभी मेसेनकाइमल का एग्जांपल क्या है, नॉन मेसेनकाइमल सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑसियस एंड कार्टिलेजियस सेल्स। मतलब जो नॉन मेसेनकाइमल सेल्स है वो ऑसियस यानी कि बोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका अगर एग्जांपल देखें तो क्या है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन, यानी कि आपके जो सब बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू है, बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू यानी और जो मसल्स है उनमें बोन फॉर्म हो जाता है। अगर आपने एनाटॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा, हमारे जो पैर का फीमोरल ट्रायंगल की जो एक मसल है, उस मसल में हॉर्स राइडर, उसको हम कहते हैं हॉर्स राइडर बोन। मतलब हॉर्स राइडिंग जो पीपल करते हैं उनमें हॉर्स राइडर बोन फॉर्म हो जाता है हमारी थाइस की मसल में, तो उसे हम कहते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन, यानी कि मसल में या फिर किसी भी तरह के सॉफ्ट टिश्यू में बोन फॉर्मेशन हो जाना, उसे हम कहते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन। तो ये था हमारे सेल्यूलर एडेप्शन के बारे में, जिसमें मेटाप्लाजिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हाइपरप्लाजिया देन हाइपरट्रॉफी एंड एट्रोफी, ये टर्म्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके जो पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जब आप जाकर आगे की डिसीज कंडीशन देखेंगे तो आपको इन सभी के बारे में उधर देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हमारे सेल्यूलर एडाप्टेशन के बारे में, जिसमें हमने सेल यानी कि क्या, वो तो आपको सभी को जनरली पता है। देन सेल एडाप्शन यानी कि जब भी सेल पर कुछ स्ट्रेस आता है तो सेल एडेप्ट करती है उस स्ट्रेस को और खुद में चेंज लाती है। जब वो खुद में चेंज लाती है तो उसे 4 टाइप में दिखाती है, क्या, या तो हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी और मेटाप्लाजिया। अगर उस स्ट्रेस को आपकी सेल एबल नहीं है या फिर उस स्ट्रेस को एडॉप्ट करने के आपकी सेल एबल नहीं है तो उस सेल को इंजरी हो जाती है या फिर सेल का डेथ हो जाता है। अभी सेल का जब डेथ होता है तो उसके भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द एपोप्टोसिस एंड सेकंड वन इज द नेक्रोसिस। अभी एपोप्टोसिस क्या रहता है, नेक्रोसिस क्या रहता है, ये हम हमारे अगले वाले वीडियोस में देखेंगे। एपोप्टोसिस यानी कि क्या, सेल सुसाइड। मतलब जब भी आपकी सेल नेचुरली डेथ हो जाती है उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। और नेक्रोसिस यानी कि क्या, आर्टिफिशियल, जो भी एक्वायर्ड फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जब आपकी सेल की डेथ हो जाती है उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में हम आगे जाकर देखेंगे, और नेक्रोसिस पर भी आपको 5 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी और मेटाप्लाजिया को एक बार फिर से देखो। अगर आपको ये इमेज वाइज देखना है तो आप गूगल पर जाकर सर्च करो मायोसाइटिस ऑसिफिकेशंस क्या रहते हैं, उधर आपको इसके एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको इस पॉइंट से लेकर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।